मुंशी बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुंशी बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अच्छा विद्यालय का यही बाउंड्री है। और विद्यालय वहाँ है सर, वहाँ स्कूल चलता है। नया भवन इसी में बनेगा। 10+2 तो श्रीमान से आग्रह करता नहीं, यहाँ हमने यहाँ भी पहले बात की थी वाला एकरा ऊपर फिर मानिए एमपी महोदय ये मांग हमारी है कि ऊपर 2 ताला गार्जियन 3 गो भवन जौन बा 3 गो रूम टेंडर में बा शिक्षा विभाग 3 गो 4 गो 3 गो 4 गो आपका 3 गो 4 गो अशोक कुमार में है। भराइयो चाहिए। हम भरवा देते हैं सर। चले को बोला कर दिया सब पानी भर जाता सर, ना भराई तो कैसे रहे? ओकरा के जहाँ जरूरत है इस्तेमाल करब और जहाँ रूम बनाए ना वहाँ घर चलता है। ठीक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय संसद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजाराम बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें मुख्य तिथि रहे आप। अभी पढ़ाई होती है जी इसी का खंड है सर, आगे पढ़ाई होती है वहाँ पढ़ती है। आप जाइएगा तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज हेलो 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 हेलो। इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष हम लोग के अभिभावक है आदरणीय भूषण बाबू, हम लोग के लोकप्रिय सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह जी, लोकप्रिय विधायक माननीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी, मच्चा सिंह, इस पंचायत के मुखिया शारदा जी, भाई मनोज गुप्ता जी, भाई राजेंद्र जी घोड़ा वाले उपस्थित डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सुभाष जी, ललन सिंह जी, धर्मदेव जी, कलाम साहब, नरेंद्र जी, नरसिंह मेहता जी, बिलायती जी, डॉक्टर जैन वर्मा जी एवं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक शिक्षिका महोदय, मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक, बच्चों, आज जो ये माननीय सांसद महोदय का आगमन और माननीय विधायक जी का है, आज बहुत खुशी की दिन है कि हम लोग के इस दरिहट गांव में इन लोग का पदार्पण हुआ है। आज सुनिए, ये विद्यालय का स्थापना बहुत दिन पहले हुआ, जिसमें भूषण बाबू का बहुत बड़ा सहयोग रहा, योगदान है। हमारे पूर्वज भी बहदेव बाबू थे, इन सब लोगों का योगदान से विद्यालय का स्थापना हुआ था। इन लोगों ने अपना एक एक ईंट जोड़ करके और मिट्टी पर गिलाव पे लोगों ने स्थापना किया, मान्यता भी प्राप्त करवाया। आज विद्यालय बना, आज यहाँ हजारों बच्चियां पढ़ रहे हैं। विद्यालय जर्जर है, भवन की कमी है, बच्चियों की संख्या काफी हो चुकी है। सब लोग की चिंता रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता
बुचुल बाबू रखी ना, मेरा छोड़ नहीं 2 मिनट के बाद। बुचुल बाबू की चिंता ज्यादा सताती है। हम लोग से बराबर कहते हैं कि रूम नहीं बना, कहाँ से आ गया, कैसे बनेगा। इतना ठंडा मौसम में दिल्ली चले गए थे माननीय सांसद से फंड मांगने के लिए, इस विद्यालय में 2 कमरा दीजिए। माननीय विधायक जी के पास गए थे कि नहीं आप भी 2 कमरा दीजिए, हमारी बच्चियां कमरा बिना बाहर पढ़ रही है, क्लास डिस्टर्बेंस हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, उन क्लास में पढ़ाई होता है तो कहीं छुट्टी होता है। काफी प्रयास है, हमसे भी बोले कई एक बार कि आप भी कुछ फंड दीजिए, एक रूम दीजिए। भाई जिला परिषद से हम लोग का रूम बनाने का है नहीं, हम लोग पीसीसी नली गली हो या अन्य चीज बनाते हैं। लेकिन एक आया है स्कीम पुस्तकालय के नाम पर कि पुस्तकालय के नाम पर हम भी एक रूम बना सकते हैं। तो हमसे कई एक बार मांगे, चलिए भाई जब माननीय सांसद महोदय दे रहे हैं, माननीय विधायक जी भी दे रहे हैं, तो हम तो गांव के हैं, हम इस प्रयास करेंगे कि एक पुस्तकालय के नाम पर हम भी एक रूम देंगे। ये असत प्रयास बुचुल बाबू कर रहा है, इनकी रात दिन सोच यही रहती है विकास के बारे में। गांव में तो बहुत से लोग हैं, नुक्ताचीनी लोग करते हैं, इन काम कुछ नहीं करते हैं। जहाँ विकास की बात आती है तो हम लोग पीछे भाग जाते हैं, ऐसे माइक लेके भाषण देंगे लंबा लंबा। गांव में हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, विकास की सोच जो है दिल के ऊपर है। हम लोग से बराबर बोलते हैं, कहते हैं, डांटते भी हैं, हम लोग मानते भी हैं कि चलिए भाई बोलते हैं। किसके लिए? हम आप लोग के लिए, सबके लिए। इसलिए मैं जितनी भी प्रशंसा करूं बुचुल बाबू को कम होगा। गांव के विकास के लिए काफी प्रयासरत हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं। जितना भी तारीफ कीजिए वो कम होगा। हमारे माननीय विधायक जी हैं, इनके सौजन्य से इस गांव में बहुत से काम हुआ है। कई एक रोड बना, RWD से इन्होंने कई एक रोड बनाए हैं। ये अर्जुन भैया से रोड थाना से गया है, गांव से गया है, ग्रिड भी गया है। कई एक रोड RWD से इन्होंने बनाए हैं और अपने फंड से भी। ये चारदीवारी इन्हीं का फंड से हुआ है, जाके 10-12 लाख की लागत से बना चारदीवारी बच्चियों के लिए दिए हैं। उसके बाद गांव में PCC भी किए हैं, अर्जुन बिघा में PCC नाला बनाए हैं, बलभद्रपुर में PCC सड़क बनाए हैं। इनका भी योगदान काफी रहता है इस गांव के लिए और काफी योजनाएं दी हैं और अगले भी देने के लिए इनकी सोच है। इनके पास एक लंबा लिस्ट है, इस गांव में और RWD से सड़क हम देंगे, अपने फंड से देंगे। इनकी इतनी तजुर्बा है, तेज विधायक है कि अपना फंड के साथ साथ सरकार से फंड लाते हैं और करते हैं। इनका मैं जितना भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वैसे विधायक हम लोग को मिले हैं कि आप विकास के बारे में सोच रहे हैं। उसी तरह हम लोग को नवनिर्वाचित माननीय सांसद महोदय हैं, पहले मैं इनको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि हमारे गांव में आए हैं और इनका भी सोच है। इनके बारे में हम लोग जानते हैं, विधायक भी रह चुके हैं, पुराना समाजवादी है, कम्युनिस्ट माइंडेड है, वामपंथी दल में रहे हैं, काफी संघर्ष उन्होंने झेला है। इनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। समाज के विकास के लिए काफी तत्पर रहते हैं, रात दिन प्रयास रहते हैं। इनसे आग्रह किए बुचुल बाबू, हम लोग से बताया कर कहे हैं कि हम 2 रूम तो नहीं लेकिन एक रूम एक बरामदा सही हम देंगे। और इनकी सोच लंबी है। फंड तो इन लोगों के पास मिलता है लेकिन कम है कि पूरे क्षेत्र में बांटने पर कम पड़ेगा। कहीं कहीं होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। इनकी समाजवादी विचारधारा है, बराबर रहे हैं। अब चाहेंगे कि इनसे और कुछ मांग करें, अगर इनके लायक हो तो दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये लाइट है, इतना बड़ा लंबा लाइट बना है जो पूर्व के माननीय सांसद महोदय दिए हैं महाबली जी। अगर ऐसा लाइट वो हाई स्कूल में लग जाता तो वहाँ 3 बजे भोर में लोग लड़का लड़की भी घूमते हैं, परेड करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अंधेरा रहता है। इनके सौजन्य से अगर ऐसा लाइट लग जाए अशोक कुमार जैन में तो बहुत ही बेहतर काम होता। मैं इनसे मांग करता हूँ। आप अभी हमारे यहाँ अस्पताल है, ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से वे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड है। हम लोग प्रयास में है कि
पीएससी कर दिया जाए, लेकिन बाउंड्री वाल बिना अभी अधूरा पड़ रहा है। मैं इनसे मांग करता हूं, माननीय सांसद महोदय से, माननीय विधायक जी से भी कहना चाहता हूं कि जैसा संभव हो एक छोटी सी फंड देते या सरकार से करवाते तो उसका चारदीवारी यदि हो जाता तो अस्पताल और अपग्रेड होता और अच्छे ढंग से चलता या पीएससी करने का प्रावधान होता। शरीफ में हम लोग यही मांग है, माननीय सांसद महोदय ये पाली का ओवर ब्रिज पुल के लिए लिख के दिए हैं, संसद में आवाज उठाए, हम लोग फेसबुक पर देखे थे। मैं इससे आग्रह करता हूं कि आप इस पर प्रयासरत रहिए, जितना हो सके तो जल्दी इसको करवाने का कष्ट करें, इसलिए कि हम लोग को आवागमन का काफी बाधित है। उस पुल से रिपेयरिंग हो। माननीय विधायक सांसद महोदय से मेरा आग्रह है कि आप केंद्र में जाएं, अपनी फंड को आप देते भी हैं, लेकिन केंद्र सरकार से कुछ वैसी योजनाएं लावे, कुछ वैसी स्कीम लावे ताकि आम जनता को फायदा हो। यही आपसे हमारी मांग है। एक और मांग छोटी सी है कि विद्यालय है ये +2 तक है। हम चाहते हैं माननीय विधायक जी से और माननीय सांसद महोदय दोनों लोगों से हमारा मांग है कि इसको बीए ग्रेजुएशन क्या कहते हैं, डिग्री कॉलेज करने की मान्यता दिलवाया जाए, ताकि यहाँ बच्चियां दूर दूर से आती है पढ़ने के लिए। आज जब कॉलेज बनेगा, माननीय विधायक जी बराबर सरकार में जाते हैं, सरकार से फंड खींच के लाते हैं और बिहार सरकार से 1.5-2 करोड़ का फंड आने वाला है स्कूल के लिए, मॉडल स्कूल। माननीय विधायक जी से आग्रह होगा कि थोड़ा तत्पर उस फंड को लावे। जमीन उपलब्ध हो गया है, बाउंड्री आप करवा दिए हैं, उसी में 2 करोड़ का फंड बनेगा और उससे पहले हम चाहते हैं कि इसको डिग्री कॉलेज का दर्जा दिलाने का कष्ट करेंगे। इतना ही मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इतना ही कहकर आए हो वो सभी आगंतुकों को पुनः मैं दोबारा हाजी रावण के जैसा हमने ताव नहीं देखा, पीपल के छांव जैसा हमने छांव नहीं देखा। अरे विधायक तो हमने बहुतों के देखा, लेकिन फतेह बहादुर सिंह बहादुर विधायक हमने नहीं देखा। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस विद्यालय के कार्यक्रम का सम्मानित अध्यक्ष हमारे गार्जियन और इस गांव का ही नहीं, इस पूरा क्षेत्र का सामाजिक और क्रांतिकारी नेता बुचुल सिंह यादव जी और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता है वो मुख्य अतिथि आपका सांसद, आपका लोकप्रिय सांसद, आपका समाजवादी और कामरेड सांसद बाबू राजा राम सिंह जी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे जिला पार्षद नथुनी पासवान जी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे इस पंचायत का मुखिया शारदा कुंवर जी, जयनाथ वर्मा जी, पिंटू जी जो पीए हैं सांसद महोदय का, मनोज जी, राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, धर्मदेव सिंह जी, सुभाष जी, यानी सभी इस कार्यक्रम में आए। वकील साहब हैं, जयनाथ वर्मा जी हैं, सब लोग को हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस विद्यालय में हम लोग जब पहला बार आए थे तो बहुत ही दयनीय स्थिति था, लेकिन हम लोग बार बार इस विद्यालय में आकर सर्वे कर करके और प्रधानाध्यापक और हम लोग कुछ अपने भी सहयोग से, मुखिया जी का भी इसमें सहयोग रहा। इस विद्यालय आज ये विद्यालय जी कितना अच्छा दिख रहा है, तो आगे भी हमारी चाहत है, हमारी इच्छा है
कि हमारे मुखिया भी अपने हैं, जिला पार्षद भी अपने हैं, विधायक भी आपका है और सांसद जी भी अपने हैं। जहां सारे प्रतिनिधि आपका है तो इस विद्यालय को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता है। और सभी लोगों से आग्रह है कि हम सब एक टीम बनाकर, चाहे जैसे भी हो, जहां से भी हो, हम इस विद्यालय को डेहरी विधानसभा में 1 नंबर पर लाने का काम करेंगे। और हमने हेडमास्टर साहब से पहले भी आग्रह किया था कि जो भी हमारे बच्चे बच्चियां हैं, इनको संविधान के बारे में भी जानकारी दें और शिक्षा की देवी जो माता सावित्रीबाई फुले हैं उनके बारे में भी पढ़ाएं। उनसे बच्चियों को प्रेरणा मिलेगा शिक्षा के लिए कि जब सावित्रीबाई फुले ने उस समय, जिस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था, इन लोगों को मनुवादियों और सामंतवादियों द्वारा बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस समय सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का ज्योत जगाने का काम किया था। तो अगर हमारी सभी बच्चियां सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेकर करके उनके आदर्श पर चलने का काम करेंगे तो एक एक बच्चियां हमारे देश का नाम रोशन करेंगी और महान कार्य करने का काम करेंगे। और हमारे सांसद महोदय का आज पटना से फ्लाइट इन्हें निकलना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए अपना समय मैं सांसद महोदय को देता हूं। धन्यवाद। साथियों, समय जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, माननीय एमपी राजा राम बाबू जैसा कार्य करो कि सारे जहां तुम्हें सलाम करें। अध्यक्षता कर रहे बुचलू बाबू, इस मंच पर मौजूद आपके विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के सबसे तेज तर्रार युवा नेता फतेह बहादुर सिंह जी, जिला पार्षद और आपके स्थानीय राष्ट्रीय जनता दल के नेता नगीना पासवान जी, नथवी पासवान जी, यहाँ पर मौजूद मनोज गुप्ता जी, जयनाथ वर्मा जी, पिंटू जी जो हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, स्थानीय मुखिया, इस विद्यालय के प्राचार्य, बच्चे बच्चियों और तमाम इस गांव के ग्रामीण बंधुओं, सबसे पहले आप सबको नमन, नमस्कार, अभिवादन। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इस विद्यालय में बच्चियों का उत्साह देखते हुए हम भी प्रेरित हुए हैं और मांग जो थी उससे कुछ अधिक ही होगा इन 5 वर्षों में। दरिहट एक बड़ा गांव है, आसपास के सभी गांवों की बच्चियां यहाँ पढ़ने आती हैं। कुछ लोगों ने कहा आते समय किसने कितना वोट दिया, नहीं भी दिया। हमने कहा कि आज की डेट में उनका सांसद कौन है जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया? उनका सांसद भी तो हम ही है। इसलिए हमें अब क्षेत्र के विकास पर फोकस करना है और यह भेदभाव नहीं देखना है कि किसने वोट नहीं दिया, इसका कंसिडरेशन नहीं है। और यहाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं, इससे बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए इस विद्यालय के लिए जो कुछ भी होगा वो करेंगे। और अभी उस विद्यालय भवन के अलावा एक बात की घोषणा यहाँ से कर रहे हैं। एक नाम है, इस देश में हाल में आया है, विनेश फोगाट का। आप बच्चे जानते हैं नाम? विनेश फोगाट ने इस बार वो भारत की महिला पहलवानी में चैंपियन होने जा रही थी दुनिया की, लेकिन जब उसने कांस्य पदक जीतने के क्रम में विश्व की सबसे मजबूत महिला खिलाड़ी को पटक दिया तो उसके साथ खेला हो गया।
और मैं जब विश्लेषण करता हूँ, सोचता हूँ तो उसने केवल उस महिला पहलवान को नहीं पटका, वो उस समय लड़ रही थी जिस मानसिकता में वो थी तो मुझे लगा कि जो पुरुषवादी सोच है महिलाओं को भोग की वस्तु समझने का, दरअसल वो उसको भी पटक रही थी अखाड़े में, वो उसको भी पटक रही थी। दो लड़कियों को हमने देखा, एक अरुणिमा सिन्हा जिसको गुंडों ने ट्रेन से फेंक दिया था, एक पैर काटना पड़ा था, वो एवरेस्ट पर एक पैर कटा हुआ पैर लेकर के एवरेस्ट पर चढ़ गया। तो चढ़ने में जो उसके अंदर जज्बा था, दिल्ली में निर्भया कांड उस समय हुआ था, तो मैंने समझा कि जरूर इसके खिलाफ भी उसके मन के अंदर जो बदले की भावना चल रही थी, उसको एवरेस्ट पर पहुंचा दिया। और इस बार विनेश फोगाट को भी, वो ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह को भी पटक रही थी, जो कुश्ती संघ के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, जिन पर कई महिला पहलवानों ने और ओलंपिक खिलाड़ियों ने, महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सदी महिलाओं की, लड़कियों की सदी है। उनके साथ चाहे जो आप करिए, वो इतिहास की छाती पर मजबूत कदमों से बढ़ती ही चली जाएगी, उनको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि विज्ञान ने अब साबित कर दिया कि शारीरिक बनावट और मानसिक बनावट के लिहाज से स्त्रियां पुरुषों से कमजोर नहीं है। इसलिए वे वैज्ञानिक हैं, वे हवाई जहाज चला रहे हैं, उनकी सीआरपीएफ में बटालियन अलग है, सेना में अलग बटालियन है, सब जगह है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस विद्यालय को विनेश फोगाट के सम्मान में मैं इस विद्यालय को लड़कियों के लिए, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक जिम देने की घोषणा भी करता हूं, 12-12.5 लाख का, 12.5 लाख का। तो उसमें ये सभा के बाद अनुशंसा हो जाएगी और कुछ महीनों के भीतर वो सारे जो उसमें उपकरण हैं वो लग जाएंगे आपके विद्यालय में। ये विद्यालय थोड़ा टुकड़े टुकड़े में बिखरा हुआ है, इसको एकीकृत करने की जरूरत है। वो बाउंड्री वाल जो मुड़ गया उसको सीधा आने की जरूरत थी, इधर से भी जो बाउंड्री हो गया तो सब कुछ एक कैंपस बने, थोड़ा खुला खुला लगेगा, सब कुछ विद्यालय का हिस्सा के रूप में हो। रत्नी बाबू इस पर ध्यान दिया जाए, सब एक कैंपस ऐसा लगे पूरा, यहाँ से वहाँ तक। तो वो ठीक है, आप सब कुछ गांव के पास जो विद्यालय की एकमात्र बची हुई जमीन है, अब उसमें सब कुछ लगता है कि सब इसी में हम कर रहे हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन का जो अपना एक शोभा होता है, उसकी जो गरिमा होती है, उसको आप टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, उसको एकताबद्ध करना होगा। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब यहाँ जब 1200 बच्चियाँ हैं और बच्चियाँ स्कूल आ रही हैं, पढ़ रही हैं, अच्छा कर रही हैं, ये बात सही है। मैं गणतंत्र दिवस के मौके पर भी देखता हूँ, और अभी हमने कल गणतंत्र दिवस 75 साल पूरे होने का मनाया। देश में संविधान और लोकतंत्र पर कुछ ताकतें खतरा उपस्थित कर रही हैं। काराकाट जैसा क्षेत्र ने संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में वोट दिया है, और देश में जो लड़ाई चल रही है कि संविधान को हम नहीं जाने देंगे, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भूलने की इजाजत, उनको निंदा करने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। उस महान आत्मा की, जिसने जो संविधान रचा
उस पर हम 75 साल तक शांति, सद्भाव, प्रेम, एकता, भाईचारा के साथ बढ़ते आए हैं। अम्बेडकर इशारा करते हैं कि यहीं हिंदुस्तान को नहीं खड़ा रहना है, समाजवाद तक जाना है। तो मैं ज़्यादा समय आपको नहीं दूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि गणतंत्र के इस संकल्प को हमें बिल्कुल अपने दिलों में जिंदा रखना है, लोकतंत्र को, संविधान को, देश की समृद्धि को लेकर के आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामना, नमस्कार। अभी हमारे स्टाफ महोदय आए हैं थाना से। नारियों की जगह पे स्वागत। आपको हमें सबको रक्षा करने वाला थाना प्रभारी लोग आ गए हैं। तालियों की गिरफ्तार से ले स्वागत। रात भर जाग के हमारी रक्षा करते हैं और इनको ईश्वर शक्ति दे। ठीक माला एक करें।